एक दिन का पैकेज चार्ज 85। जय श्री कृष्ण। मैं पंडित नीरज शर्मा। आज हम बात करेंगे सबसे पहले वर्तमान में जो चल रहे पौष मास के महत्व के ऊपर। पौष मास में हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें पूजा करनी चाहिए और इसका क्या महत्व है। दूसरा, अगला सप्ताह सोमवार से 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक का जो सप्ताह है उसमें 12 ही राशियों का भविष्यफल कैसा रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं पौष मास के महत्व से। तो पौष मास एक महत्वपूर्ण माह है जिसमें भगवान विष्णु और सूर्य देवता की पूजा करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन ऐश्वर्य आता है। और ये महीना जो है पौष मास जो कहलाता है, इस मास में सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं जिससे मल मास प्रारंभ होता है। तो इस महीने, इस साल 2022 में 16 दिसंबर से ये मास प्रारंभ हो रहा है जिसे खर मास या मल मास कहा जाता है, जिसके बाद सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं एक महीने के लिए, क्योंकि सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर गया। तो बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने के कारण जो है बृहस्पति अस्त हो जाते हैं और इस समय जो है कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश, शादी ब्याह, कोई भी मांगलिक कार्य घर में नहीं हुआ करता है, उनको टाल दिया जाता है। और विशेषकर इस मास में होने वाले पूजा कैसे की जाए वो मैं बताता हूं आपको कि इस मास में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। सत्यनारायण कथा और भागवत जी इस तरह के पाठ घर में करवाने चाहिए। और दूसरा सबसे अच्छा उपाय यह है, अगर मान सम्मान में वृद्धि करना चाहते हैं, यदि पद की प्राप्ति करना चाहते हैं राजनीतिक लोग, तो जो है भगवान सूर्य के अर्क मिर्ची के बीज पानी में डालकर देना चाहिए, जिससे हमें सरकारी लाभ प्राप्त होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो ये तो हुआ पौष मास का महत्व। अब मैं बात करता हूं आपसे 12 ही राशियों का भविष्यफल 12 दिसंबर सोमवार से 18 दिसंबर रविवार तक का जो सप्ताह है इसमें कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल और रंग है लाल। और मेष राशि में इस वक्त राहु विद्यमान है। तो मेष राशि के व्यक्तियों को, मेष राशि के जातकों को वर्तमान में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आर्थिक तंगी, चलता व्यापार मंदा हो जाना, काम धंधे व्यवसाय में रुकावट आना, कार्यों में परिवर्तन होना। और यदि कार्य में परिवर्तन किया जाए, यदि कोई व्यापार में परिवर्तन करता है और यदि कहीं पैसा लगाना पड़ता है तो पैसा उलझ जाता है, उलझ जाएगा अभियान। तो यह सावधानी रखें कि यथास्थिति जो कार्य चल रहा है वो मेष राशि वाले यथास्थिति वही कार्य रखें, उसमें नया कार्य जो है जोड़ने की कोशिश नहीं करें या नया कार्य में पैसा नहीं लगाएं, क्योंकि पैसा उलझने के पूरे पूरे आसार बन रहे हैं। और छोटे भाई बहन से संबंध सुधार कर रखें, क्योंकि छोटे भाई बहन से संबंधित कोई न कोई ऐसी जो है एक अच्छी खबर नहीं मिलेगी। यदि छोटे भाई बहन का विवाह की बात चल रही है तो अभी बहुत सारे विघ्न आने वाले हैं और खर्च भी बढ़ने वाला है। तो और यदि पढ़ने वाले कोई बच्चे बच्ची हैं, विद्यार्थी हैं, तो आशानुरूप परिणाम उनको प्राप्त नहीं होंगे इस समय में। तो हमें जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, विद्यार्थियों को मेहनत ज़्यादा करनी है। तो इतनी सारी यदि समस्याएं हैं मेष राशि वालों को, तो एक समाधान मैं आपको बता देता हूँ, यदि वो करें पूरे सप्ताह तो आपको जरूर उससे जो लाभ प्राप्त होगा। तो एक लाल कपड़े में मसूर की दाल भर लें, और ये मंगलवार के दिन का प्रयोग है। सुबह सुबह जो है करीब 1.25 किलो मसूर की दाल एक लाल कपड़े में बांध लें, पोटली बना लें उसकी, और माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उनके चरणों में वो दाल रख दें और अपनी प्रार्थना बोलकर उस दाल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, उस पोटली को दान कर दें। तो हमारी बहुत सारी समस्याएं इससे दूर हो जाएगी। अगली राशि है वृषभ राशि।
वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र और रंग है चमकीला सफेद। और वृषभ राशि में इस वक्त जो पुराना समय चल रहा था, जिसमें कार्यों में रुकावटें आ रही थी, धन लाभ नहीं हो रहा था, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब वो जो है समय परिवर्तन होने वाला है। उस समय में अब जो है गति मिलने वाली है। कार्यों में जो रुकावट आ रही थी वो दूर होगी। व्यापार जो मंदा चल रहा था अब धीरे धीरे वृद्धि करेगा। घर में रुपयों का आगमन होगा और घर में खुशी का माहौल भी रहेगा। कोई ना कोई अच्छी खबर भी इस सप्ताह में आपको मिल सकती है। फिर भी यदि वृषभ राशि वालों को कोई समस्या होती है तो मैं एक प्रयोग बता देता हूं आपको, जिससे हमें लाभ प्राप्त होगा। कि जो सफ़ेद गाय होती है उसको एक रोटी प्रतिदिन सुबह देकर और उसके सफ़ेद बालों के ऊपर हाथ 7 बार फेरें तो हमारा शुक्र प्रबल होता है इससे। और शुक्र प्रबल होने से धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। घर में पति पत्नी के संबंध सुधरेंगे और विवाद की स्थितियां दूर रहेगी। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध और रंग है हरा। शनि का प्रभाव पूर्णतया मिलेगा मिथुन राशि वालों को, और यह रहेगा 3 जनवरी तक का समय, जिसमें ऋण रोग और बाधा का समय आपका रहेगा, जिसमें कर्ज हो सकता है, आपको कर्ज लेना पड़ सकता है, घर में रोग में पैसा खर्च हो सकता है किसी के भी, और कार्यों में खूब बाधाएं आएगी। तो एक प्रयोग में इसके लिए बता देता हूं। यदि हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल रही है, तो विद्यार्थी और जो व्यापारी लोग हैं या नौकरी करने वाले लोग हैं, तो उनको श्री गणेश जी के मंदिर प्रतिदिन पूरे सप्ताह जाना है और एक दुर्वा की जो है ऐसी गठरी बना लें और उसको उनके चरणों में चढ़ा दें और अपनी मनोकामना बोलकर आ जाएं। तो ये जो प्रयोग है ये एक प्रैक्टिकल किया हुआ प्रयोग है और इसमें सफलता जरूर प्राप्त होती है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा और इसका रंग है सफेद और क्रीम। ये जो 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक का सप्ताह है, इसमें कर्क राशि वालों को शनि का प्रभाव पूर्णतया मिलेगा। शनि की ढैया चल रही है, तो लेकिन फिर उसके बावजूद भी ये जो एक नक्षत्र आया है इस समय, वो एक मित्र नक्षत्र आने के कारण घर में कोई न कोई अच्छी खबर आने वाली है। घर में मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। मां से संबंध सुधरेंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, कोई नया रास्ता खुलने वाला है व्यापारिक लोगों को। और यदि कोई नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं से धनागमन होने वाला है। अभी तक जो आपने लोन की अर्जी लगाई हुई थी कि जी कुछ में अगर रुकावटें आ रही थी, तो लोन भी आपका हो जाएगा। तो आप अभी प्रयत्न करें और व्यापार में कहीं ना कहीं से अच्छी खबर मिलेगी और कहीं ना कहीं से नया रास्ता खुलेगा और धन का आगमन आपके घर परिवार में होने वाला है। अगर यदि अच्छी बात है तो थोड़ा सा बुरा समय भी है, तो यदि कोई समस्या फिर भी रहती है तो कर्क राशि वालों को सोमवार के दिन दूध में मिश्री मिलाकर भगवान विष्णु के सामने रख दें और उनको जो है भोग लगा दें और अपनी मनोकामना बोलें। और वो जो दूध है वो किसी गाय को या किसी जानवर को जो है उसके सामने रख दें, तो वो यदि पी ले तो बहुत अच्छी बात है। और यदि वो गाय जानवर नहीं पीते हैं तो उनको कहीं ऐसी जगह डाल के आ जाए उस दूध को जहां पर जो है कोई पैर में नहीं आए, तो सब व्यवस्थाएं हमारी अच्छी बनी रहेगी। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य और रंग है सुनहरी और पीला। और इस वक्त जो है सिंह राशि वालों को 8वां बृहस्पति है। तो 8वां यदि बृहस्पति है तो ये एक नेगेटिव प्रभाव देगा सिंह राशि वालों के जीवन में, जिसमें काम धंधे व्यवसाय में भी रुकावटें आएगी। चलता हुआ काम जो है मंदा पड़ जाएगा। व्यापार नौकरी यदि करते हैं तो कोई ना कोई जो है ऑफिसर है, उनके बॉस हैं, उनसे कोई ना कोई अनबन सी हो जाएगी, जिससे हो सकता है स्थान परिवर्तन भी हो सकता है आपका,
यदि नौकरी में ही कोई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी प्रकार घर परिवार में संतान से संबंधित और पत्नी से संबंधित कोई न कोई पीड़ा मन में रहेगी। संतान से संबंधित पढ़ाई या शादी ब्याह, इससे संबंधित मन में एक असंतुष्टि का भाव रहेगा इस वक्त आपके मन में। और तीसरा है मांगलिक कार्य, घर में मांगलिक कार्य भी होंगे जिससे खर्च होगा, खर्च बढ़ेगा, जिससे मन खिन्न रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए यदि थोड़ा सा मानसिक असंतुष्टि का जो है समय है और मान सम्मान में भी थोड़ी सी कमी आ सकती है, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बता देता हूँ कि अगले यदि पूरे सप्ताह कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम रविवार के दिन करना है। रविवार के दिन तो पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं, स्नान आदि कार्य कर कर पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं और एक हाथ में एक पात्र लें जिसमें पानी भरा हो, और यदि तांबे का पात्र हो तो सबसे अच्छी बात है। उसमें कुछ मिर्ची के बीज डाल लें, लाल मिर्ची के बीज, और फिर जो है भगवान सूर्य की तरफ मुंह करके उनको अर्घ प्रदान करें और साथ में बोलते जाएं ओम सूर्याय नमः या ओम गणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप लगातार करते रहें और लगातार पानी नीचे जमीन पर गिरता रहेगा। उस पानी में से यदि हो सके तो सूर्य भगवान के दर्शन करने चाहिए और फिर हमारी मनोकामना बोलनी चाहिए, जिससे जो है मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन व्यवसाय आदि जो है इसमें गति प्राप्त होगी आप लोगों को। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी है बुध और रंग है हरा, और वर्तमान में कन्या राशि को भी 8वां राहु है। लेकिन 8वां राहु होने के बावजूद भी इनका जो ये सप्ताह है 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच में कोई ना कोई अच्छी खबर घर में आने वाली है। घर में मांगलिक कार्य होंगे। बहुत दिनों से जो बात घर में एक जो है कमी हो रही थी कि या तो किसी बच्चे की विवाह नहीं हो रहा था कन्या राशि वालों के लिए, तो अब विवाह के योग बन रहे हैं। घर में मांगलिक कार्य होने का और अच्छी खबर मिलने का योग है, लेकिन खर्च बढ़ेगा। यदि मांगलिक कार्य होगा तो खर्च बढ़ेगा, मान सम्मान में थोड़ी सी कमी आ सकती है, और समय आप यदि हम बिजनेस व्यापार में नहीं दे रहे हैं, नौकरी में आप समय नहीं दे रहे हैं, तो उसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि घर में मांगलिक कार्य है, व्यापार में समय नहीं मिल रहा है, तो मान सम्मान में भी कमिटमेंट पूरे नहीं होंगे आपके, तो मान सम्मान में कमी आती है। और यदि जो है कन्या राशि के विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए ये समय सबसे उपयुक्त है। आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, प्रशासनिक सर्विसेज के कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो इस समय में आप प्रयत्न कीजिए, इस समय आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। फिर भी कोई समस्या रहती है कन्या राशि वालों को, तो कन्या राशि वालों को प्रतिदिन श्री गणेश भगवान के मंदिर जाना चाहिए और पीले लड्डू का भोग लगाएं सुबह सुबह उनके, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करके और आ जाएं। और दूसरा एक और प्रयोग है कन्या राशि वालों के लिए कि लाल गाय को थोड़ा गुड़ उसके मुंह में रख दें, उसको खिला दें, तो गाय बहुत अच्छी तरीके से गुड़ खाती है, तो उसको गुड़ खिलाने से राहु का भी प्रभाव कम होगा। तो ये 2 प्रयोग कन्या राशि वाले के लिए बहुत अच्छे हैं। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी है शुक्र और उसका रंग है चमकीला सफेद। तुला राशि वालों को कोई न कोई समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ेगा, विशेषकर शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शारीरिक रोग आ सकते हैं, कोई बड़ा रोग भी आने के चांस बन रहे हैं। घर परिवार में एक जो है खिन्नता का माहौल बना रहेगा। बच्चों में आपसी द्वेष होने के कारण कलह ज्यादा होगा। घर परिवार में विवाद की स्थिति बनी रहेगी और विशेषकर पति पत्नी के बीच में कोई न कोई कलह होने का बड़ा योग बन रहा है। तो थोड़ा वाणी पे अपना संयम बनाए रखें। सबसे पहली बात है कि अभी वाणी कड़वी होने वाली है तुला राशि के लोगों की, तो वाणी पे अपना संयम बनाए रखें, जिससे जो है विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी घर में। चलता व्यापार मंदा पड़ सकता है। नौकरी करने वाला व्यक्ति है तो भी कोई न कोई नुकसान होने के योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके हाथ से कोई गलती हो जाएगी और उसका, या आपने कोई कार्य नहीं किया है, उसका इल्जाम भी आपके ऊपर लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो व्यर्थ जो है
हमारा नाम आ सकता है, तो नाम फंस सकता है, थोड़ी सावधानी रखें, ये मेरा कहना है। और तुला राशि वालों को इतनी सारी समस्या है, तो एक प्रयोग है कि तुला राशि वालों को प्रतिदिन एक लोटे में दूध भरकर उसमें थोड़ा सा घी मिला लें और थोड़ा सा जो है इत्र मिला लें और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक प्रतिदिन करें और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। तो बारीक धार ऐसी लगानी है उनके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है, जिससे हमारी जो रही सही समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, व्यापार चल पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास, ठंड और कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित। 2 से 8 दिसंबर तक नक्सलियों ने मनाया पीएलजी सप्ताह, आयोजन का जारी किया वीडियो, बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर आयोजन। सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में होगी G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक, पीएम के साथ वर्चुअल बैठक में शामिल हुए सीएम बघेल। दुर्ग में अतिक्रमण हटाने गई निगम की टीम बैरंग लौटी, दुकानदारों ने अधिकारियों को बातों में उलझाए रखा, तोड़ने से ठीक पहले कोर्ट से लिए इसके ऑर्डर। रायपुर में घर के बाहर खेल रही बच्ची किडनैप हुई, बुधवार से अब तक नहीं मिला सुराग, बच्ची को कार से ले गए अपहर्ता, पड़ताल में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में सस्ते दर पर सामान देने के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा, संचालक फरार, गुस्साए लोगों ने दुकान का ताला तोड़कर लूटा सामान। कोरिया में कोल इंडिया में श्रमिक संगठनों का विरोध प्रदर्शन, खदानों के बाहर के प्रदर्शन, 11वां वेतन समझौता को जल्द लागू करने की मांग। बिलासपुर में बाइक और साइकिल पार्ट्स के अवैध कबाड़ के साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में बाइक और साइकिल पार्ट्स के साथ कबाड़ जब्त। हाई कोर्ट ने खारिज किया रायपुर फैमिली कोर्ट का फैसला, पिता से अलग रह रही बेटी को नहीं देना होगा गुजारा भत्ता, फैमिली कोर्ट ने 5,000 रुपए महीने देने का दिया था आदेश। अंबिकापुर में महिला टीचर के साथ बदसलूकी पर कार्रवाई, आरोपी उदयपुर ब्लॉक के बीईओ डीएन मिश्रा निलंबित, प्राथमिक शाला कोटियर बुड़ा का मामला। जगदलपुर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान, 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, केदार कश्यप रमन सिंह पर साधा निशाना। भालू प्रतापपुर उपचुनाव की हार पर बोले पूर्व सीएम रमन सिंह, कांग्रेस ने षड्यंत्र करके जीता उपचुनाव, सावित्री मंडावी को दी बधाई। रमन सिंह के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, पिछले 4 उपचुनाव में लगातार मिली हार को स्वीकार करने का साहस दिखाए रमन सिंह, बलात्कारी को बनाए प्रत्याशी। बिलासपुर हाईकोर्ट से ऋचा जोगी को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका, फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में मुंगेली में दर्ज है एफआईआर। रायगढ़ में अस्पताल में युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा, अस्पताल पर लगा रहे लापरवाही के आरोप, ग्रामीणों ने किया एसपी ऑफिस का घेराव। जिंदगी की जंग हारा तन्मय, बोरवेल से बाहर निकाला गया शव, रात 2:30 बजे एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला शव। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल और रंग है लाल। और इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मान सम्मान में वृद्धि होगी, है ना। छोटे भाई बहनों से यदि कोई ऐसी विवाह की बात या पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी विचार मन में आ रहा है तो अभी प्रयत्न करना चाहिए, सफलता मिलने के पूरे पूरे योग हैं। फिर भी कोई वृश्चिक राशि वालों को समस्या रहती है तो वृश्चिक राशि वालों को यदि सप्ताह में पूरे सप्ताह कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर 4 अगरबत्ती से आरती करें जलाकर, और फिर एक नारियल उनके चरणों में जाकर रख दें और अपनी मनोकामना बोल के आएँ, जिससे वृश्चिक राशि वालों को बची कुची समस्याएं भी दूर हो जाएगी। वैसे अभी समय बहुत अच्छा है वृश्चिक राशि वालों का। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति और रंग है पीला। और धनु राशि वालों को जो ये सप्ताह है वर्तमान में वो बहुत अच्छे समय है, जिसमें व्यापार में कोई न कोई
जो भी रुकावटें अभी तक थी वो दूर होने वाली है, अच्छी खबर मिलने वाली है, कोई अच्छा रास्ता निकलने वाला है। यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंसी का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनकी विशेष तरक्की होगी, मार्केटिंग का कार्य करने वाले हैं उनकी विशेष तरक्की होगी, क्योंकि अभी तक का जो समय था धनु राशि वालों को वो शनि की 7.5 का समय था, लेकिन अब जो है वो 7.5 निकल गई है। तो वैसे भी अब जो है धनु राशि वालों को एवरेज समय बहुत अच्छा आने वाला है। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। यदि फिर भी कोई समस्या रहती है धनु राशि वालों को, तो धनु राशि वालों को जो है भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है गुरुवार के दिन, और एक हल्दी की गांठ लेनी है हाथ में और अपने ऊपर 7 बार सर पर उछाल कर गोल गोल, और भगवान जो है शंकर के शिवलिंग पर रखकर आनी है और अपनी हाथ जोड़कर मनोकामना बोल के और वहाँ पर आ जाएं, जिससे बची कुछ समस्याएं हमारी दूर हो जाएगी। अगली राशि है मकर राशि। देखिए साहब, मकर राशि वालों के लिए वर्तमान समय अच्छा नहीं है। 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का जो सप्ताह है उसमें यात्रा योग बन रहे हैं, खर्च हो बढ़ेगा, और जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में कहीं न कहीं कोई इल्जाम आपके ऊपर लगने वाला है, तो उससे सावधान रहें। आपसे ऐसा कार्य हो जाएगा जो आप नहीं चाहते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कार्य हो जाएगा और आपके कमिटमेंट पूरे नहीं होंगे। यदि राजनीति करने वाले कोई व्यक्ति हैं तो अभी वर्तमान समय में उनको पद की प्राप्ति नहीं होगी, कितना ही आप सब जो प्रयत्न करें, लेकिन अभी थोड़ी देर है। नौकरी वालों को ट्रांसफर का योग बन रहा है, व्यापार वालों को कहीं पैसा लगाने का योग बनेगा, लेकिन उधारी उलझ जाएगी जिससे आप परेशान हो जाएंगे, ऐसी व्यवस्था इस समय बनेगी। तो मकर राशि वालों को क्योंकि 7.5 का दौर चल रहा है शनि का, तो इसलिए ये सारी समस्या आ रही है। तो इसके लिए मकर राशि वालों को धतूरे की जड़ पुष्य नक्षत्र के दिन लाकर थोड़ी सी छोटे सा टुकड़ा काटकर एक ताबीज में रखें और उसको गले में धारण करना चाहिए काले धागे में। तो इससे एक हमारे आसपास जो ओरा बनता है वो शनि का जो 7.5 का ओरा बन गया है वो दूर हो जाएगा। नकारात्मकता का ओरा दूर होकर जो है सकारात्मकता आने लग जाएगी हमारे जीवन में। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए वैसे तो 7.5 का पीक चल रहा है, 7.5 का दौर है, लेकिन फिर भी समय ये जो 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का सप्ताह है इसमें समय अनुकूल होने वाला है। आपको जो है अभी तक जो भी कार्यों में कोई कार्य रुका हुआ था तो वो कार्य होने वाला है आपका। विशेषकर पारिवारिक रूप से मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा। बच्चे और पत्नी के जो है माध्यम से कोई अच्छी खुशी घर में आने वाली है। पैसा इन्वेस्टमेंट यदि करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अभी कर सकते हैं आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई ब्रोकरशिप, कमीशन या दलाली का इस तरह का यदि आपका कोई कार्य है तो उसमें अभी फायदा होने वाला है, लेकिन फिर भी कहीं पैसा अगर प्रॉपर्टी के अलावा कहीं दूसरी जगह आपने लगाया तो आपको जो है समस्या आएगी, आपका पैसा उलझ जाएगा और अगले 2.5 साल तक वो पैसा निकलेगा नहीं। तो इसलिए कहीं पैसा नहीं लगाएं अभी हाल। और यदि पढ़ने वाले बच्चे बच्ची यदि हैं तो उनको भी अभी कोई ना कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। यदि कोई प्रयत्न कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो अभी जो है अच्छा अनुकूल समय है, उसमें आप जो है प्रयत्न कीजिए, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या कुंभ राशि वालों को रहती है तो कुंभ राशि वाले काला डोरा लें, 7 हाथ उसको नाप लें काले डोरे को, और उसमें जो 16 गठान बांधकर गले में धारण कर लें काले धागे को। तो उससे जो है हमारा ओरा सुधर जाएगा और एक सकारात्मकता जीवन में आ जाएगी और समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी। इसी प्रकार मीन राशि, अगली राशि है मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति और रंग है पीला। और वर्तमान में मीन राशि वालों को शनि की ढैया का शनि की 7.5 का प्रथम ढैया चालू हो रहा है, हो चुका है और करीब 7 महीने निकल चुके हैं। तो ऐसी मन में पशोपेश की स्थिति रहेगी, पैसा कहाँ लगाना है और कहाँ बचाना है, ऐसी पशोपेश की स्थिति बनी रहेगी। पैसा तो उतना सीमित है, लेकिन बच्चे के एडमिशन में भी लगाना है, प्रॉपर्टी में भी लगाना है, और बहुत सारी दूसरे भी काम खड़े हो जाएंगे सामने।
तो कहाँ कहाँ पैसा दें, ऐसी व्यवस्था बनेगी। और दूसरा जो है, जैसे मीन राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव जैसे मीन से मिलता जुलता होता है। मीन मतलब मछली, वो एक जगह बैठ नहीं पाते, वो लगातार भ्रमण ही करते रहते हैं। और इसी प्रकार उनके मन में विचार जो है वो भी भ्रमणशील रहते हैं, वो भी जो है गतिमान रहते हैं। इसलिए जो है मीन राशि के जो व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा नुकसान होने का योग बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपके कमिटमेंट पर अडिग नहीं रहे, आप लक्ष्य पर अडिग नहीं रहे, आपने लक्ष्य बीच में बदल लिया। तो व्यापार वाले यदि व्यक्ति हैं तो उनको ऋण कर्ज लेना पड़ सकता है, कर्ज की जरूरत पड़ेगी अभी हाल। रोग में पैसा खर्च होगा घर परिवार में, और विशेषकर माता पिता के लिए आपको रोग में पैसा खर्च करना पड़ सकता है। और बाधा का समय है, तो ऋण रोग और बाधा का ये एक फार्मूला है 7.5 का, तो ये आपको अभी साफ साफ देखने को मिलेगा। और फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो मीन राशि वालों को जो है गुरुवार के दिन 1 लोटे में दूध भर लें और उसमें थोड़ी सी केसर मिला लें और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, और लगातार अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप लगातार करते रहें, जिससे हमारी बची कुछ समस्याएं भी दूर हो जाएगी। तो ये 12 ही राशियों का भविष्यफल मैंने बताया। तो ये पौष मास में 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का सप्ताह है, इसके बीच में। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।